ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने सुख पाने की एक पहेली छेड़ी थी, जिस पर आपने विचार किया होगा। चलो उस पहेली को सुलझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। विदुर जी ने कहा, एक से दो का निश्चय करके। तो वो एक क्या है? वो एक है बुद्धि, और दो का निश्चय करना है। वो दो है कर्तव्य और अकर्तव्य। फिर आगे कहा, चार से तीन को वश करने का अर्थ है शाम, दाम, दंड और भेद से तीन को शत्रु, मित्र और तटस्थ अथवा उदासीन को वश में करना चाहिए। फिर कहा, पंच जित्वा विदित्वा षट्। पांच को जीतकर छह को समझना। पांच इंद्रियों को वश में करके छह गुण संधि, विग्रह या आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय के रहस्य को समझकर और सात को छोड़कर, वो सात है परस्त्री गमन, जुआ खेलना, शिकार करना, मद्यपान, कठोर भाषण, कठोर दंड, अन्यायपूर्वक धनोपार्जन। उसे छोड़ देने से जीवन में सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। और अब विदुर जी राजा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताने जा रहे हैं। विदुर जी कहते हैं, एकम विशरसो हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यते सराष्ट्रं स प्रजं हन्ति राजानं मंत्रविप्लव। विषपान से केवल पीने वाला ही मरता है। शस्त्र के प्रहार से एक बार में केवल एक ही व्यक्ति का संहार संभव है, परंतु राष्ट्र हित में की गई मंत्रणा का भेद खुल जाने से राजा व प्रजा सहित समग्र राष्ट्र का विनाश होता है। यहाँ विदुर जी मार्गदर्शक अथवा मंत्री कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। मार्गदर्शक सही रहा और राष्ट्रहित में किए गए गोपनीय निर्णयों को अपने तक सीमित रखने वाला रहा तो राष्ट्र का भला होता है। अन्यथा राजा व प्रजा सहित पूरे राष्ट्र का विनाश हो सकता है। और फिर आगे विदुर जी कहते हैं, एकः स्वादु भुंजीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत् एको न गच्छेद्ध्वान् नैकः सुप्तेषु जागृयात्। नीति कहती है, मनुष्य अकेला स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला विचार न करे, अकेला रास्ता न चले। बहुत से लोग सोए हुए हो तो उनके बीच अकेला जागता न रहे। कुछ काम समूह में करने में ही भलाई है। यहाँ सामान्य भोजन तो हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन है, पार्टी करना है, तो अकेले पार्टी करने में आनंद नहीं मिलता जो मिल बैठकर बांटकर खाने में मिलता है। अकेला विचार न करें, इसका मतलब है कि हम किसी महत्वपूर्ण विषय में निर्णय कर रहे हैं तो अकेले करने के बजाय उस विषय के निष्णात के साथ, अपने सहयोगियों के साथ विमर्श करके निर्णय करें। अकेला यात्रा करने से कई दिक्कतें आती हैं, इसीलिए
यात्रा प्रवास भी किसी को साथ लेकर करे। और बहुत लोग सोए हो उसके बीच अकेला न जागे, क्योंकि यदि किसी का कुछ नुकसान होता है तो संदेह जागने वाले पर होने की संभावना है। इसीलिए कुछ काम समूह में करने में ही भलाई है। आज बस इतना ही। हरि ओम।